नमस्कार, जय हिंद। मैं सैयबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हो मज़दूरों की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस वक्त इस मंच पे पिछले 29 दिनों से छोटे कॉन्ट्रैक्टर नियोटेक वेंचर्स एलएलपी और उनके साथी मजदूर जो है कंटिन्यूसली लगातार बिल्डर दिनेश दोषी, मयंक धाकर और इजराइल शेख के विरुद्ध अपने अधिकार को पाने के लिए आंदोलन कर रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे मनोज जी है, जो पिछले ये जो चेहरा है, हम चाहेंगे मनोज जी थोड़ा सा मार्क्स उतार के अपने चेहरा को दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये वो व्यक्ति है जो पिछले आज 29 दिन चले और 29 दिनों से बिल्डर के विरुद्ध डटे हुए और तमाम कई आरोप सूत्रों के माध्यम से इन 29 दिनों से हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो मजदूर से भाड़े से लाए हुए गए थे, ये जो मजदूर है इनकी कोई भी प्रकार की मेहनत इस प्रोजेक्ट में नहीं रहा है। बावजूद इसके 28-29 दिनों से ये जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इससे साबित सरल रूप से ये होता है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, मजदूरी करता है और जब उनकी बकाया राशि नहीं मिलती, उनके आर्थिक शोषण होता है, तब शिद्दत से वो यहाँ पे आंदोलन करते हैं। आज 29वां दिन है। 29वें दिन के उपरांत आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं बस एक ही बात करना चाहूँगा कि आज 29 दिन हो गए और हम किस स्थिति में यहाँ रहते हैं। अब जितने मच्छर सामने देख ही रहे हैं, ये पूरा नाला है, सामने शमशान घाट है, बहुत तकलीफ़ झेल के यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पे काम किए, उसका पैसा नहीं दिया गया, हमारे कंट्रैक्टर का पैसा रोका गया। और ये देश की स्थिति है। शायद ऐसा होता, शासन प्रशासन सशक्त होती, हम अपना शौर्य दिखा देते, ऐसे माफियाओं बिल्डर का हम उनका जगह दिखा देते। यानी कि अगर शासन प्रशासन हमारे यहाँ की इतनी अच्छी रहती थी तो इनको यानी ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं आता। जो भी शोषित लोग, जो भी मज़दूर, जो भी कंट्रैक्टर शोषण किए जा रहे हैं, ये लोग नहीं कर पाते थे अगर शासन प्रशासन अगर अच्छी रहती थी। आज सवाल जो है पिछले 29 दिनों से शासन प्रशासन पर लगातार हम उठा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उसके पीछे की एक कारण है, छोटे व्यापारियों को सक्षम बनाने की बात राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की जा रही है। और पिछले कई सालों से जब से स्मॉल और माइक्रो उद्योग आया, यानी एमएसएमई, उसके तहत भी छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की जो घोषणा है वो केंद्र सरकार के ओर से किया जा रहा है। बावजूद इसके छोटे और व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, मजदूर वर्ग के जितने लोग हैं, उनकी शोषण बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े संगठन द्वारा की जाती है। इस वक्त आज हमारे साथ आशीष जी उपस्थित है। आशीष जी नियोटेक वेंचर्स एलएलपी के कॉन्ट्रैक्टर है। और आशीष जी, आज 29वां दिन है, लगातार आप, आपके साथीदार, आपके साथी मजदूर यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। क्या इस विषय में शासन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक भूमिका आप लोगों तक मालूमात हुई है? अभी तक जितनी भी जानकारी हमें मिल रही है, बहुत सारे दरवाजे खटखटाए हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर के कलेक्टर कार्यालय तक। सभी जगह से आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन कुछ ऐसा पॉजिटिव रिटर्न अभी तक नहीं आया है। हमारी लड़ाई तो जारी है, तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें हमारा इंसाफ नहीं मिल जाता, हमें हमारा बकाया राशि नहीं मिल जाती। हम बहुत छोटे लोग हैं और अपनी मेहनत करके, अपना परिश्रम करके, हमारे पैसे को लगा करके काम करके देते हैं। तो इतना हो जाने के बाद में एक शासन प्रशासन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज हम 29 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी भी बात पूरी तरीके से ले करके बिल्डर को सामने बैठा करके हमारा न्याय किया जा सकता है। लेकिन कोशिशें हमारी जारी हैं। अभी तक तो इस तरह का कुछ हमें रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं है, बट हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा हक का पैसा वो मिल नहीं जाता है। अब दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो हैप्पी होम प्रोजेक्ट इस वक्त जिसके विरोध में आंदोलन चल रहा है, कि केवल ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनरों की अपनी एक अलग अलग कंपनी है, जैसे कि तुलसी रियलिटी, यूनिमैक्स और भी एक कंपनी है। और तीनों कंपनी ने एक बॉन्डिंग कर जहाँ तक हमारी जानकारी है, हैप्पी होम प्रोजेक्ट बनाया है। यानी तीनों कंपनी की मिली भगत और कहीं मजदूर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर के आर्थिक शोषण। हमें शर्म आती है जब हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं यहाँ पे मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आंदोलन कर रहे हैं, छोटे व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, हम दिखाते, वहाँ पे हमें शर्म आता है कि हम किस देश में और किस राज्य में रह रहे हैं। जिस देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितने शहीदों ने खून बहाया है, अपनी जान दे दिया है।
जिस समाज के आज़ादी के लिए ना जाने कितने कानून बनाए गए, संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रात भर जगकर उन्होंने भारत की संविधान बनाई, एक नीति बनाई है ताकि ब्रिटिश राजकाल में जो आंदोलन हुई है, जो शोषण हुई है, वो नए भारत में ना हो, आज़ाद भारत में ना हो। बावजूद इसके आज़ाद भारत की असली तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें पुलिस को, प्रशासन को, समाज को अब समझना ज़रूरी हो चुका है कि कहीं ना कहीं लगम लगनी अब ज़रूरी हो चुकी है। जब पुलिस विभाग से न्याय नहीं मिलता तो हमें लगता है उनके उच्च अधिकारी हमारा न्याय करेंगे। जब उच्च अधिकारी न्याय नहीं करता है तो हमें लगता है जिला के जिला अधिकारी न्याय करेंगे। लेकिन जब जिला अधिकारी के पास से भी न्याय न मिले तब अपेक्षा किसके पास करे। माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन ये वो मजदूर है जिन और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर है ये उतने सक्षम नहीं है कि कोर्ट के दरवाज़ा खोल सके। अगर सारे न्याय, सारी सुविधा अगर कोर्ट के पास जाना है लेने के लिए, न्यायालय में ही जाना है, तो बाकी के प्रशासन फिर आखिर क्यों? एक सवाल कहीं ना कहीं सूत्रों के माध्यम से मिली हुई जानकारी के अनुसार जो मजदूरों की इस वक्त की व्यथा हम आपको सामने रख रहे हैं, इसे साबित होता है। फिर हमें हमारे समाज में किसी और विभाग की ज़रूरत नहीं है। आप हर जगह कोर्ट खोल दीजिए जहाँ से कम हमें न्याय तो मिले। इसी के साथ आप देखना यह है 29वां दिन है, कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ मिला है प्रशासन भी अब थोड़ी सी क्यों ना हो हरकत में आई है। क्या 29वां दिन 30 दिन में बदलता है या आज ही के दिन या आने वाले कुछ समय के अंदर इसका हल निकाला जा सकता है। इससे चल रहे आंदोलन की पल पल की खबर आगे भी हम अब तक देते रहेंगे। देखते रहिए मजदूरों की आवाज़ न्यूज़ चैनल। कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ सयाबुद्दीन मंडल, तलोजा, नवी मुंबई।